नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हाल ही में एक हरियाणा सरकार की एक स्कीम आई थी जो शेड्यूल कास्ट किसान हैं उनके लिए कि अनुदान पे 50% का अनुदान या फिर 3 लाख रुपए तक का अनुदान जो है वो 35 हॉर्स पावर से ऊपर का जो ट्रैक्टर किसान अगर खरीदते हैं तो उनको जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब ऐसे में तमाम किसानों ने अपने आवेदन जो है वो कर दिए। उसके बाद एक फरमान और आता है सरकार का कि 10,000 रुपये आवेदनकर्ता को जो हरियाणा सरकार का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की ऑनलाइन जा करके उसमें जो है वो 10,000 रुपये जो है वो जमा करवाने होंगे, यानी कि ड्रा का शुल्क जो है वो जमा करवाना होगा। तो ऐसे में वो मैंने पोस्ट भी लगाया था और 20 जनवरी 2023 जो है वो उसकी अंतिम तिथि बताई गई थी। उसके बाद जैसे वो मैंने पोस्ट की तो बहुत सारे किसानों के मेरे पास फ़ोन आए कि क्या सरकार ये जो हम 10,000 रुपये जमा करवाएंगे वो जो है वो रिफंडेबल होंगे या फिर सरकार अगर निकलता है या नहीं निकलता है तो वो सरकार अपने पास रख लेगी। इस बारे में जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि ये टोटली जो है वो रिफंडेबल रहेंगे। इसमें जो जिन किसानों को वाकई में ज़रूरत है वही किसान जो है वो आवेदन करें, इसलिए जो है ये 10,000 रुपये की कॉस्ट 10,000 रुपये की फ़ीस जो है वो रखी गई है। तो ऐसे में यानी या यूँ कहूँ कि भीड़ कम करने के लिए ये एकमात्र जो है वो 10,000 रुपया रखा गया है। तो ऐसे में आप बेझिझक होकर के 10,000 रुपये जो है वो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद आने का प्रोसीजर क्या होगा वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जब मैंने अधिकारियों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो है वो ड्रा निकलेंगे। और ड्रा कहाँ पे निकलेंगे? ड्रा पूरे हरियाणा भर के ड्रा निकलने, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज। और यहाँ पे अगर बात करें तो सिरसा जिला में 30 ट्रैक्टर जो है वो 30 किसानों को मिलने हैं। और वो 30 ट्रैक्टर का ड्रा जो है वो कब निकलेगा ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन कहाँ निकलेगा ये अभी कंफर्म हो चुका है। उपायुक्त कार्यालय में जो है वो उपायुक्त के सामने जो है वो ये ड्रा निकाले जाएंगे। जिन जिन किसानों ने आवेदन कर रखा है और जिन जिन किसानों ने 10,000 रुपये जो ड्रा की फ़ीस है जो कि रिफंडेबल है वो भर रखी है, उन किसानों का जो है वो इस ड्रा के अंदर नाम शामिल किया जाएगा। अगर वो 300 हैं, 400 हैं या 500 हैं तो उनमें से केवल 30 किसानों के जो है वो ड्रा निकलने हैं। और जिस किसान का ड्रा में नाम आ जाता है तो उसको सरकार द्वारा जो अधिकृत किया गया विक्रेता है उसी से ही ट्रैक्टर खरीदना होगा। और ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैरामीटर क्या कुछ है वो मैं आपको और बता देना चाहूँगा कि जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ड्रा में नाम आ जाता है तो उसको पूरी डिटेल जो है वो उस किसान को बता दी जाएगी कि आप वहां से जा करके ये हमारे अधिकृत विक्रेता है, इनसे आपको ये चीज़ लेनी होगी, ये चीज़ लेनी होगी। वो तमाम डिटेल जो है वो आपको ड्रा निकलने के बाद जो है वो बता दी जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जिस भी विक्रेता से आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उस ट्रैक्टर का पक्का बिल, यानी कि एक बार जो है वो पेमेंट आपको खुद अपनी जेब से लगानी होगी। अगर ड्रा में आपका नाम आ जाता है उसके बाद आप ट्रैक्टर लेते हैं तो वो 7 लाख का है या 6 लाख का है या 6.5 लाख का है, जितनी भी पेमेंट उसकी बनती है वो पेमेंट आपको अपनी जेब से पे करनी होगी। उसके बाद वहाँ से जो है वो डॉक्यूमेंट आप जो है वो ट्रैक्टर एजेंसी से जो है वो बिल कलेक्ट कीजिएगा, तमाम कागज़ इकट्ठे कीजिएगा। वो भी आपको एजेंसी संचालक जो है वो एजेंसी वाले हैं वो बता देंगे कि कौन कौन से कागज़ चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करके जो है वो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के AAO ब्रांच है वहाँ पर जा कर के जो है वो आपको सबमिट करवाना होगा। और वहाँ सबमिट करवाने के बाद जो है वो आपके अकाउंट के अंदर वो जो सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाना होता है वो आपके अकाउंट में बाद में आएगा। अब यूं कहेंगे कि चलो वो अनुदान तो आ गया लेकिन जो 10,000 रुपये हमने सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाए थे वो उनका भी प्रोसीजर कुछ ऐसा ही है। जिन किसानों को निकल गया उनको हो सकता है कि सब्सिडी के साथ में आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन बाद में आ जाए, लेकिन उसका भी प्रोसीजर जिस अकाउंट से आप जो है वो पेमेंट कटवाएंगे उसी अकाउंट में आने की बात जो है वो कही जा रही है। अगर आप DD कटवा करके लगाते हैं, शायद DD का इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ही आपको करवाना पड़ेगा।
वो पेमेंट भी जो है वो आपको समय पे जो है वो मिल जाएगी, आपका रिटर्न आ जाएगा। ड्रा निकलने के 3 दिन 4 दिन या 5 दिन बाद हो सकता है कि आ जाए, या फिर आपके अगर ट्रैक्टर निकल गया है तो हो सकता है ट्रैक्टर की सब्सिडी जब आपके अकाउंट में आएगी तो उस समय जो है वो आने की बात जो है वो अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है। अगर आपने आवेदन कर रखा है और आप फीस के डर से 10,000 रुपये भरने के डर से जो है वो अगर आप आवेदन रद्द करवाना चाहते हैं तो आप रद्द मत करवाइएगा, क्योंकि ये 10,000 रुपया आपका नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ एक किसानों को यूँ लगता है कि ये ड्रा सिस्टम है, 10,000 रुपये सभी किसानों से ले लेंगे और उसके बाद जो है वो अगर उनको निकल गया तो उनको वापस मिल जाएगा, अगर नहीं निकला तो उनका 10,000 रुपया जो है वो गया। लेकिन जाएगा कहीं नहीं, ये 10,000 रुपया जो है वो रिफंडेबल होगा। अब तक जो है वो अधिकारियों के द्वारा यही बात कही जा रही है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट होती है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार किसानों से संबंधित हर अपडेट जानने के लिए आप के हरियाणा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और के हरियाणा फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि हर किसान, हर उस किसान तक ये वीडियो पहुँचे जो कि आवेदन तो कर रखा है लेकिन 10,000 रुपये लगने के डर से जो है वो आगे उस आवेदन को प्रोसेसिंग में नहीं ला रहा है। तो आप बेझिझक हो करके, बेफिक्र हो करके जो है वो आप ड्रा की ये फीस भरिएगा, क्योंकि ये रिफंडेबल बताई जा रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।